हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका एसएच एक्सप्लेनेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय का अर्थ। प्रति धन अय, ये प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला, यानी प्रत्यय का पूर्ण अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। कोई साथ में चल रहा है लेकिन वह आगे नहीं चल रहा है, ना ही बगल में चल रहा है, वह पीछे चल रहा है, यानी बाद में चल रहा है। जैसे इया, आऊ आदि, ये दोनों प्रत्यय शब्द हैं, यानी बाद में चलते हैं। जैसे सर धन इया, सरिया। सर हो गया शब्द यानी मूल शब्द हो गया, और धन इया यानी प्रत्यय हो गया। साथ में चल तो रहा है लेकिन बाद में चल रहा है। इससे निर्मित शब्द बनता है सरिया। फिर है टिक धन आऊ यानी टिकाऊ। इसकी परिभाषा है जो शब्दांश धातु रूप या मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। कोई शब्द जैसे लिखते हैं हम, तो धातु रूप या मूल शब्द के अंत में जो शब्द हम लिखते हैं उससे जो हमें नया शब्द निर्माण होता है या हमें नया शब्द मिलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नोट है, उपसर्ग की भांति कुछ शब्दांश ऐसे भी हैं जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या है? आगे लगाया जाता है। कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसके आगे हम उपसर्ग लगाते हैं। और प्रत्यय का ठीक उल्टा होता है। जैसे हम कोई भी मूल शब्द लिखते हैं तो उसके पीछे लगाते हैं, वही प्रत्यय कहलाता है। जैसे लोहा धन आर यानी लुहार, प्रत्यय पीछे लगेगा। सोना धन आर यानी सुनार। इसका अर्थ है इन शब्दों में लोहा तथा सोना मूल शब्द है। इन दोनों के अंत में आर शब्दांश लगा है जिससे नए शब्दों का निर्माण हुआ है, यानी आर प्रत्यय है जो सोना और लोहा के मूल शब्द के अंत में लगा है, वही नए शब्दों का निर्माण करता है। फिर है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के बाद में लगाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इन्हें कृदंत भी कहते हैं। हम कोई शब्द लिखते हैं तो उनके अंत में कोई धातु के अंत में लगाए जाते हैं, वही कृत प्रत्यय कहलाते हैं। पढ़ना या पढ़ क्रिया अथवा धातु है, यानी क्रिया क्या है? पढ़ना, मतलब कोई कार्य वह कर रहा है तो यही क्रिया है। जैसे लड़ धन आका यानी लड़ाका। लड़ क्या हो गया? धातु शब्द हो गया, और आका हो गया प्रत्यय। इससे निर्मित शब्द हमें लड़ाका प्राप्त होता है। फिर है तैर धन आक यानी तैराक। झगड़ धन आलू यानी झगड़ालू। कमा धन ऊ यानी कमाऊ। लूट धन एरा यानी लुटेरा। ये जो पीछे के शब्द हैं ये प्रत्यय कहलाते हैं, और ये जो आगे के शब्द हैं ये धातु शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। और इससे जो निर्मित शब्द होते हैं वह नए शब्द निर्माण होते हैं। फिर दूसरा है तद्धित प्रत्यय। वह प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़कर नया शब्द बनाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कोई संज्ञा हम लिख रहे हैं या कोई सर्वनाम लिख रहे हैं या फिर विशेषण लिख रहे हैं, इन सब में जुड़कर एक नया शब्द जो बनाता है वही तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे लोहा, सोना ये मूल शब्द हो गए, और धन आर, आर प्रत्यय हो गया। इससे हमें नया शब्द निर्मित हुआ लुहार और सुनार। मुख और रसोई धन इया यानी मुखिया और रसोइया। कला, कहानी धन कार, कलाकार यानी और कहानीकार। दुकान और जमीन धन दार, दुकानदार और जमींदार। बुरा या लिख धन आई यानी बुराई और लिखाई। ये पीछे के शब्द हमारे प्रत्यय हैं और ये हमारे मूल शब्द हैं, और इनसे निर्मित शब्द हमें नए शब्द प्राप्त होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग करेंगे। कैसे?
उपसर्ग, उपसर्ग कोई भी शब्द हो उसके आगे लिखा जाता है और प्रत्यय कोई भी शब्द हो उसके पीछे लिखा जाता है। जैसे उपसर्ग है अभि और शब्द है मान। उपसर्ग यानी अभि धन मान धन ई, अभिमानी। अभि क्या है, आगे लगाया गया है, और कोई शब्द क्या है, मान, यानी बीच में लिखा गया है, और ई है प्रत्यय, इसको लास्ट में इसकी मात्रा चढ़ाई गई है। फिर है दुस धन साहस धन ई, दुस्साहसी। अप धन मान धन इत, यानी अपमानित। बे धन ईमान धन ई, यानी बेईमानी। उपसर्ग आगे लगा है, शब्द बीच में है और प्रत्यय लास्ट में है। इनसे हमें नए शब्द निर्माण हुए हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।